स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है f यानी फंक्शन सच दैट r एस्ट्रिक्स टू r एस्ट्रिक्स, और जो r एस्ट्रिक्स है वो है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसके अंदर जीरो जो है नहीं आएगा, बाकी सभी रियल नंबर्स आएंगे। दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू 1/x, दूसरे में भी एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, लेकिन जो डोमेन है वो रिप्लेस कर दी गई है एन से, नेचुरल नंबर से, और हमें शो करना है ये 1/1 या ऑन टू है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। मेथड मैंने आपको पहले बता चुका हूं। लेट दो नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक्स लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, f(x1) और f(x2) निकालेंगे। लेट कर लेते हैं इनको, इक्वल है ये, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2। तो आपको बताया था कि यदि f(x1) और f(x2) इक्वल लेते हैं तो देन देयर विल बी x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो हेंस इट इज 1/1। तो 1/1 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी है। अब हम ऑन टू करेंगे। टू चेक ऑन टू को चेक करने के लिए आपको बताया है कि y लेंगे जो बिलोंग्स टू कोडोमेन होगा, ये कोडोमेन होती है r एस्ट्रिक्स। लेट कर लेंगे f(x) इक्वल टू 1/x इक्वल टू y। तो यहां से आप x को सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, xy इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/y। तो अब यहां पर y आपका क्या है, r एस्ट्रिक्स। r एस्ट्रिक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो कोई भी रियल नंबर्स जीरो को छोड़कर जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, x भी रियल नंबर आ जाएगा जो किसको बिलोंग करेगा, r एस्ट्रिक्स को। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक्स देयर इज x बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि y में जितनी वैल्यूज हैं उन सभी का प्री इमेज x में है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो आपने देखा यदि रियल टू रियल आता है तो f(x) इक्वल टू 1/x 1/1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन द अदर एंड सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/1 करेंगे, चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स हैं दोनों। तो पहले f(x1) निकाल लेते हैं 1/x1, f(x2) निकाल लेते हैं 1/x2। लेट करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, x1 इक्वल टू x2। तो क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर ये 1/1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इट इज 1/1। अब टू चेक ऑन टू के लिए क्या करना है, लेट करते हैं
यहाँ भी लेट किया था, तो लेट करते हैं। एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है y बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन को, लेट fx इक्वल टू 1/x इक्वल टू y, तो सेम प्रोसेस रहेगा। x की वैल्यू जो आपकी 1/y आ जाएगी। अब जो है देखने वाली बात यह है कि y जो रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू कौन सी, 0 को छोड़कर, तो जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या वो x जो है n आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। तो अब जैसे हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 1/2 हो गया, और 1/2 जो है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स नहीं होता, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। 3 पुट करेंगे तो 1/3 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो x में इसकी प्री इमेज नहीं बनती y की सभी वैल्यू के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू y belongs to R*, there is no x such that no x belongs to n, therefore it is not on। देखो जैसे ये x आ गया आपका, ये y आ गया, तो जब आप रियल वैल्यू देखनी, रियल वैल्यू दी होगी 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह चलती जाएंगी। ऊपर आपकी -1 आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि रियल वैल्यू के अंदर जो इधर तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज का कोई प्री इमेज नहीं है, ये भी गई, ये भी गई, और इनका भी कोई प्री इमेज नहीं बनेगा इसमें, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं बनता है। तो चलो चलते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं, तो मैंने अभी 2 पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पर। इसमें चेक करना है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी क्या मतलब क्या है, 1 चेक करना है, सब्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहला पार्ट है f such that n to n, डोमेन भी n है, को डोमेन भी n है। तो मेथड वही है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये वाला है। तो fx1 की वैल्यू निकाल लो, x1 स्क्वायर हो गया, fx2 की वैल्यू निकाल लो, x2 स्क्वायर हो गया। लेट fx1 इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे जी ±x2 आएगी, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एज चीज जो है प्लस की ही वैल्यू रहेगी। तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर इट इज 1। अब 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब चेक करते हैं सब्जेक्टिविटी। टू चेक सब्जेक्टिविटी क्या आएगा, लेट y बिलोंग्स टू n, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, लेट करेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू y, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y का रूट आ जाएगी, और y आपका नेचुरल नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर इसमें रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का इमेज तो 1 ही आ गया, प्री इमेज सॉरी। और जब 2 आएगा तो 2 का जो रूट होगा वो ±√2 हो गया, ±√2 मतलब डेसिमल वगैरह में आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसी तरह से कई वैल्यू जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल नंबर, तो आपका जो x होगा वो ऐसा नहीं आएगा कि वो इस n को बिलोंग कर जाए। तो देयरफॉर हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, there is
नो एक्स बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। मतलब इसका प्री इमेज नहीं आएगा। तो ऐसे अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं, मेथड सेम है। मैं अब ये थोड़े बीच में स्टेप्स काटूंगा, लेकिन आपने खुद करने हैं ये। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। z मीन्स z क्या होता है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, इंक्लूडिंग 0। तो लेट करता हूं मैं डायरेक्ट में। अब fx1 इक्वल टू fx2, दिस इज x1 स्क्वायर, दिस इज x2 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस x2, क्योंकि ये z इंटीजर है इसलिए। तो आना क्या चाहिए? x1 x2, और आ क्या गया? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो इसका मतलब क्या? इट इज नॉट 1 1। इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब सर्जेक्टिव चेक करते हैं। टू चेक सर्जेक्टिव, मेथड वही है, लेट y बिलोंग्स टू z, z इंटीजर। तो लेट करते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई का रूट प्लस माइनस। यहाँ नेचुरल नंबर था इसलिए हमने एज डी रखा। लेकिन अब जब y इंटीजर रखेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा? कोई भी इंटीजर रखते हैं तो यहाँ पर जब नेगेटिव इंटीजर रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू, इंटीजर 0 छोड़ 0 1 2 3 सभी होते हैं और नेगेटिव वाली भी होती हैं। तो अब जैसे पॉजिटिव का इंटीजर रखेंगे तो इधर इंटीजर नहीं आएगा। देखिए जैसे मान लो आपने वो 2 का रूट रख दिया, 1.414 ऐसे समथिंग आ जाएगा। रूट 3 है 1.73 अप टू ऐसे आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स नहीं है। ऐसे ही जब आप नेगेटिव नंबर रखने स्टार्ट करेंगे, -2 रखा इंग्लिश में, तो ये रियल नहीं आएगा। या इसको कह लें कि आप z आएगा ही नहीं। z कहां से आएगा? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भी ऑल वैल्यू जो y जो है बिलोंग्स टू दिस z, देयर इज नो x बिलोंग्स टू z, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं बनेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर ऑल values of y belongs to z, there is no x belongs to z, therefore it is not onto यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। नोट कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड पार्ट गिवन है f such that r to r fx equal to x square। तो उसी तरह से let x1 x2 belongs to r, let fx1 equal to fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। रियल है तो x1 की वैल्यू आपकी प्लस माइनस x2 आ गई। तो प्लस माइनस x2 होने की वजह से क्या बन गया? नॉट 1 1। तो लिखेंगे इट इज नॉट 1 1। इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं है ये। अब चेक करते हैं इसके सर्जेक्टिव। लेट करेंगे y belongs to r, let fx equal to x square equal to y, x square की वैल्यू y है तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट y।
तो जब यहाँ पर रियल वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर रियल नहीं बनेगी एक्स, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y belongs to R there is no x belongs to R, therefore it is not on to। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। फोर्थ पार्ट लेते हैं फिर से, लेट x1 बिलोंग्स टू x2, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं आपकी बारी। fx की वैल्यू x³ है, फंक्शन n to n है, तो लेट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। x1 की वैल्यू क्या आएगी, x2 ही आएगी, क्योंकि ये जो 3 है उधर जाकर क्यूब रूट हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल होकर x2 रह जाएगा। क्या बन गया ये, इट इज 1 1, इसका मतलब इंजेक्टिव फंक्शन हो गया ये। अब चेक करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी, टू चेक सर्जेक्टिविटी कैसे होगा, लेट y बिलोंग्स टू n, सॉरी n, दिस वाला कोडोमेन, तो लेट y fx इक्वल टू x³ इक्वल टू y हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, क्या बनेगी x की वैल्यू, y का क्यूब रूट। तो क्या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n है, यहां पर y की वैल्यू नेचुरल नंबर रखें तो क्या उन सभी के लिए हमारे पास x जो है नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली, फिर 2⁻⁴ होगी, पता नहीं कितनी आएगी, 3⁻⁴ होगी, कितनी आएगी हमें नहीं पता। जो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 से शुरू होते हैं, उसमें तो डेसिमल के कोई नंबर ही नहीं होते। तो देयरफॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, देयर इज no x belongs to n, therefore it is not on to नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है, f such that z to z, आपकी बार z to z है, fx इक्वल टू x³। प्रोसेस सेम है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, दिस वाला z, ये वाला डोमेन वाला, तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू आ जाएगी आपकी, x2 आ गई, इट इज 1 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंजेक्टिव फंक्शन, टू चेक ऑन टू मतलब सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, तो लेट करते हैं y बिलोंग्स टू दिस z, और लेट fx इक्वल टू x³ इक्वल टू y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, और वही प्रॉब्लम आ गई। y की जो z है, y की वैल्यू क्या है z मतलब इंटीजर्स, तो कोई भी इंटीजर्स पुट करेंगे तो क्या हर एक इंटीजर्स के लिए प्री इमेज होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्री इमेज में भी z ही चाहिए हमें, इंटीजर्स चाहिए, और इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 4 पता नहीं कितने चले जाते हैं, माइनस वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं, जीरो भी है, लेकिन फिर डेसिमल वाला कोई नहीं है।
तो जब हम इसमें इंटीजर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये डेसिमल्स में आ जाएगी और उसकी प्री इमेज कहीं भी एक्स में नहीं है। तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y belongs to z, there is no x belongs to z, therefore it is not onto, इसका मतलब ये onto नहीं है, onto नहीं है तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। f such that r to r fx is equal to x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जरा ध्यान से देखें, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, देखिए लेट दिस इज 2 दिस इज 3। यदि हम 2.1 यहाँ 2.1 है तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि राइट वैल्यू लेते हैं हमेशा। ऐसे ही राइट सॉरी लेफ्ट वाली वैल्यू, तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं 2.2 की वैल्यू लेते हैं, वो भी 2 ही आएगी। इवन जो है 2.9 की वैल्यू लेते हैं तो वो भी 2 ही आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2.1 से लेके 2 से लेके लगा लो 2 की भी 2 ही आएगी, 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही आती है। जो लेफ्ट वाली वैल्यू है जो इंटीजर में वो सिर्फ वही आंसर आएगा। तो 2 की भी 2, 2.1 की भी 2, 2.2 की भी 2, 2.9 की भी 2। तो आप देख सकते हैं 2 से लेकर 2.9 तक 2। ऐसे जब 3 से चलेंगे तो 3.9 तक 3 आ जाएगी। तो हम कोई भी दो वैल्यू लेते हैं जो रियल है, लेट 2.1 ले लेते हैं और एक 2.9 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू r। आपको पता है ये रियल वैल्यू है, x1 x2 लेते थे, उसके प्लेस पे हमने 2.1 2.9 ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि f 2.1 की वैल्यू भी 2 ही आ रही है, f 2.9 की वैल्यू भी 2 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f 2.1 और f 2.9 ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो दोनों इक्वल हो गई। लेकिन यहां हम दोनों इक्वल लेते थे, इक्वल लेके क्या आते था, x1 और x2 इक्वल आना चाहिए, यानी जिनकी वैल्यू निकाली वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहां पर तो क्या केस है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इमेज ठीक है लेकिन जिनका इमेज दिया जा रहा है वो वैल्यू इक्वल नहीं है। इमेज तो दोनों इक्वल है, ये इमेज है, ये प्री इमेज में आते हैं। तो जो डोमेन है वो वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, इमेज उनके इक्वल आ गई तो नहीं है। और होना क्या चाहिए आपका, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, और x1 और x2 तो इक्वल नहीं है, नहीं है तो इट मींस इट इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं है तो इंजेक्टिव भी नहीं है। समझ में आया? अब और देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए। देखिए ऑन टू में क्या है, लेट करते हैं y बिलोंग्स टू r ले लिया, तो लेट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y। अब y क्या है, y रियल वैल्यू है, y क्या है, रियल वैल्यू है। देखिए 0 है, 1 है, 2 है,
2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, इस तरह कई वैल्यू है रियल तो। और x हमारे पास x भी रियल है, 0 है, 1 है, 2 है, 2.1 है, 2.2 है, ये भी कई तरह के रियल है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इनका इमेज 2 का भी इमेज ये आया था, 2.1 का भी यही आया था, 2.2 का भी यही आया था, बच कौन से गए? नीचे वाले बचे हुए हैं। 2.1 का प्री इमेज तो कहीं नहीं है। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 आ जाए, 2.2 आ जाए, 2.3 आ जाए? तो नहीं आता। तो बस एक एग्जांपल ले लो, बहुत है। तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू y belongs to R, there is no x belongs to R। फॉर एग्जाम्पल दे दो इसमें, फॉर एग्जाम्पल 2.1 है, 2.2 है, हैज नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज इन x belongs to R, therefore it is not onto। onto नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है? ये सर्जेक्टिव नहीं है फंक्शन। पहले वाले में इमेज इक्वल थी लेकिन डोमेन इक्वल नहीं हुई, तो ये 1 नहीं हुआ। दूसरे वाले में क्या है कि जो रियल वैल्यूज है, कई वैल्यू रियल ऐसी हैं y के अंदर जिनका प्री इमेज इसमें x में नहीं है। तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। नोट कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।